Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the following statement and find out the incorrect statement. पहला statement है, the placenta is located inside the locule. Arising from the placenta are the ovule. दूसरा है, the number of ovule in an ovary may be 1, papaya, watermelon and orchids. 2, many, wheat, paddy and mango. C में है, each ovule has one of the two protective envelope called as integument. D में है, integument encircle the ovule except at the tip where a small opening called the chalaja is organized. Opposite to the chalaja is the micropylar end. E में है, enclosed within the integument is a mass of cell called the perisperm. ऑप्शन 1 में है BDE, 2 में है ACD, 3 में है BCE एंड 4 में है ABD. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ओव्यूल. तो अगर हम बात करें कि ओव्यूल क्या होता है, सो ओव्यूल जो है वो स्ट्रक्चर है, प्लांट स्ट्रक्चर जो किसको जन्म देता है, विच गिव राइज टू and contain female reproductive cells. तो इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं. अगर हम बात करें तो आउटर लेयर जो होता है वो बना हुआ होता है न्यूसेलस का. ये क्या हो गया, दिस इज दी आउटर लेयर. तो अगर हम बात करें, इसके 3 पार्ट होते हैं. जो इंटेग्यूमेंट होता है, इंटेग्यूमेंट ये क्या बनाता है, ये बनाता है इसका आउटर लेयर. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है न्यूसेलस एंड इसके बाद आता है फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट करता है कहाँ पे, सेंटर में. गैमेटोफाइट इसके सेंटर में. तो अब अगर हम दिए गए ऑप्शंस का एनालिसिस करें, तो पहला दिया हुआ है कि प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लॉक्यूल, सही है. दूसरा बोल रहा है कि प्लेसेंटा से अराइज करता है ओव्यूल, ये सही है. इसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, पपाया में 1 होता है, वाटरमेलन एंड ऑर्किड टू मेनी इन व्हीट, पैडी एंड मैंगो. तो ये गलत है, क्योंकि वन ओव्यूल जो है ये किस में देखने को मिलता है, वन ओव्यूल हमें देखने को मिलता है व्हीट, पैडी एंड मैंगो में. व्हीट, पैडी एंड मैंगो में. वहीं अगर हम मेनी ओव्यूल की बात करें, तो मेनी ओव्यूल हमें किस में दिखता है, मेनी ओव्यूल हमें दिखता है इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स. इसके बाद बोला गया है कि ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप, जिसको हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं. तो ये बिल्कुल सही है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है और कैसा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है. डी में बोल रहा है इंटेग्यूमेंट इनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द चलाजा इज ऑर्गेनाइज्ड. तो अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट की, तो इंटेग्यूमेंट क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग. और अगर फर्दर बात करें तो इंटेग्यूमेंट जो है ये पूरे ओव्यूल को क्या करता है, पूरे ओव्यूल को ये इनसर्कल करता है. इनसर्कल यानी कवर कर लेता है. एक्सेप्ट कहां पे, एक्सेप्ट एट द टिप. और टिप पे जो कवर नहीं करता, वहां पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. उस स्मॉल ओपनिंग को क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो उस स्मॉल ओपनिंग को कहा जाता है आपका माइक्रोपाइल. लेकिन इसमें क्या दिया है कि उस स्मॉल ओपनिंग को क्या कहा जाता है, चलाजा. तो ये कैसा हो गया आपका, सो ये गलत हो गया. नेक्स्ट बोला गया इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द पेरिस्पर्म.
तो अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ये जो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट इसके अंदर इनक्लोज रहेगा क्या, इसके अंदर इनक्लोज्ड रहेगा आपका एक मास ऑफ सेल, जिस मास ऑफ सेल को कहा जाता है न्यूसेलस। तो ये कैसा हो गया, ये भी गलत हो गया। हमें क्या बोला गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन कौन सा है। सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, that is B, D and E are the incorrect option. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.